डिस्कस करेंगे मिलिंग ऑपरेशंस के टाइप्स के बारे में कि मिलिंग ऑपरेशंस के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। जो मिलिंग ऑपरेशंस हैं वो कितने तरह के हैं। मिलिंग हम जानते हैं, हमारे पास हॉरिजॉन्टल मिलिंग और वर्टिकल मिलिंग हमने मशीन पढ़ी थी। उसके अंदर एक कटर होता है जो एक आर्बर पे फिट होता है। ये आर्बर है और ये मल्टी पॉइंट कटर होता है। तो इस तरह की कटर के साथ हम मशीनिंग करते हैं। तो किस किस तरीके से हम मिलिंग कर सकते हैं, तो उसके टाइप्स के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अप मिलिंग ऑपरेशन के बारे में। अप मिलिंग ऑपरेशन क्या है? जो अप मिलिंग ऑपरेशन है उसके अंदर क्या होता है, जो हमारा वर्क पीस है, ये मान लीजिए हमारा वर्क पीस है और एक रोटेटिंग जो हमारा कटर है जिसकी पेरिफेरी के ऊपर टीथ हैं। जब ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करें, मींस अगर वर्क पीस इस डायरेक्शन में मूव करे और जो कटर है वो इस डायरेक्शन में रोटेट करे, तो क्या होगा, जब कटर वर्क पीस के कांटेक्ट में आएगा तो इसको ये अपवर्ड फोर्स प्रोवाइड करेगा। मटेरियल तो रिमूव करेगा ही, लेकिन इसको अपवर्ड फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो इसलिए इसको बोलते हैं अप मिलिंग ऑपरेशन। मटेरियल रिमूव होगा लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन के कारण इसको ये ऊपर की तरफ खींचने की कोशिश करेगा जब ये रोटेट करेगा, तो इसलिए इसको अप मिलिंग ऑपरेशन बोलते हैं। दूसरा होता है डाउन मिलिंग ऑपरेशन। डाउन मिलिंग, डाउन मिलिंग में क्या होता है? डाउन मिलिंग में जो वर्क पीस है और जो कटर है, ये दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं। जैसे वर्क पीस मान लीजिए यहाँ पे है, जब ये इस तरफ मूव करेगा तो जो कटर है इस तरह से रोटेट कर रहा है, वर्क पीस भी इसी तरफ मूव कर रहा है। तो क्या होगा, ये इसके ऊपर मटेरियल तो रिमूव करने के साथ साथ इसको कंप्रेस भी करेगा, मींस डाउन की तरफ फोर्स लगाएगा। तो इसलिए इसे डाउन मिलिंग प्रोसेस कहते हैं। मेनली हम डाउन मिलिंग का यूज करते हैं क्योंकि डाउन मिलिंग के अंदर जो क्लैंपिंग है वर्क पीस की वो सपोर्टिंग होती है। अप मिलिंग में इसको ऊपर की तरफ खींचने की कोशिश करता है, जिससे क्लैंपिंग हमारी हमें बहुत ही रिजिड करनी पड़ती है। इसमें क्लैंपिंग हम नॉर्मली प्रोवाइड कर सकते हैं और अच्छी क्लैंपिंग हो सकती है। तो दोनों की जो रिक्वायरमेंट है अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम इनको यूज करते हैं। अप मिलिंग में अप की तरफ फोर्स लगाता है कटर, डाउन में डाउन की तरफ फोर्स लगाता है। तो पहले तो ये दो मिलिंग ऑपरेशंस हैं जो मेनली हम प्रोवाइड करते हैं मिलिंग के दौरान। उसके बाद है स्लैब मिलिंग। स्लैब मिलिंग क्या होती है? स्लैब मिलिंग के अंदर हमारे पास एक स्लैब होती है, एक स्लैब है, इसके ऊपर हमारा जो कटर होता है वो होता है जो इसके ऊपर रोटेट करता है, ये कटर है। तो स्लैब के लगभग पैरेलल ये चलता है, पैरेलली जैसे मूव करेगा तो पैरेलली इससे मटेरियल को रिमूव करेगा रोटेट करते हुए। तो इसको बोलते हैं स्लैब मिलिंग, कि जो कटर है वो पैरेलल होगा वर्क पीस के एक्सिस के और रोटेट करता चलेगा और मटेरियल रिमूव करता चलेगा। इसको हम स्लैब मिलिंग बोलते हैं। दूसरी होती है फेस मिलिंग। फेस मिलिंग क्या है? फेस मिलिंग के अंदर हमें क्या करना है, फेस को क्लियर करना है किसी मेटल के। तो मान लीजिए हमारे पास कोई वर्क पीस है इस तरह का, हमें इसका फेस साफ करना है, मींस इसके फेस के ऊपर से मटेरियल रिमूव करना है। तो हमारे पास कटर होगा और उसकी पेरिफेरी पे टीथ होंगे, मींस उसके जो फेस पे रिमूव करने के लिए मटेरियल टीथ होंगे। ये हमारा वर्टिकल डायरेक्शन में होगा, ये हॉरिजॉन्टल में होगा, मींस जो टूल होगा वो परपेंडिकुलर होगा इस वर्क पीस से। और जब ये रोटेट करेगा तो इसके फेस से ये मटेरियल को रिमूव करेगा, जिसको हम फेसिंग भी बोलते हैं।
तो ये है फेस मिलिंग, कि हम एक ऐसे कटर का यूज़ करें जिसके फेस के ऊपर टीथ लगे हों और ये इसके फेस के ऊपर से मटेरियल को रिमूव करे, तो इसको बोलते हैं फेस मिलिंग। इसी तरह से है एंड मिलिंग। एंड मिलिंग क्या होती है? एंड मिलिंग, एंड मिलिंग के अंदर भी हमारे पास एक वर्टिकल कटर होता है, लेकिन ये थोड़ा लंबाई में होता है और इसकी पेरिफेरी पे टीथ कटे होते हैं, साथ ही साथ इसके एंड पे भी टीथ कटे होते हैं। इसका डायामीटर कम होता है, अगर हम फेस मिलिंग कटर से इसको कंपेयर करें तो इसका डायामीटर कम होता है। तो जैसे कोई वर्कपीस है तो इसके अंदर हमें कोई कट लगाना है, कोई स्लोट लगाना है, तो हम एंड मिलिंग का यूज करते हैं। ये जो कटर है वो डायरेक्टली एक ड्रिलिंग टूल की तरह इसके अंदर भी इंसर्ट हो सकता है या फिर बाहर से इस तरह से भी मूव कर सकता है, क्योंकि इसकी पेरिफेरी पे भी टीथ हैं और इसके एंड पे भी टीथ हैं। तो ये कटर है जो टिल्टिंग एंगल पे भी हम इसको यूज कर सकते हैं, जो किसी वर्कपीस के अंदर है। तो ये एंड मिलिंग है, हम ऐसे वर्क पीसीज में यूज करते हैं जहां पे हमें स्लॉट कोई क्रिएट करना है या फिर हमें कोई भी जो सरफेस है अंदर से साफ करना है, तो हम एंड मिलिंग का यूज करते हैं, एंड मिलिंग कटर का यूज करते हैं। तो ये किसी वर्कपीस के अंदर होल को भी अच्छी तरह से साफ कर सकता है, किसी स्लॉट के अंदर से भी मटेरियल रिमूव कर सकता है। तो इसके काफी फायदे हैं एंड मिलिंग कटर के। नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रैडल मिलिंग। स्ट्रैडल मिलिंग क्या होती है? स्ट्रैडल मिलिंग को हम टी स्लॉट कटर भी कह सकते हैं, कि अगर हम टी स्लॉट कट करना चाहते हैं तो उसको स्ट्रैडल मिलिंग हम बोल सकते हैं। हमारे पास कोई वर्कपीस है, इस तरह का वर्कपीस है और इसके दोनों तरफ यहाँ पे कटर होता है, यहाँ पर भी कटर होता है। तो ये जो कटर है ये मूव करते हैं, रोटेट करते हैं और वर्कपीस मूव करेगा। तो क्या होगा, ये एक तरह का टी स्लॉट इसके अंदर काटेंगे, या फिर आप कह सकते हैं कि एक साथ दो सरफेसेस को ये मटेरियल रिमूव करते चलेंगे। इसको स्ट्रैडल मिलिंग बोलते हैं। आगे है एंगुलर मिलिंग। एंगुलर मिलिंग क्या होती है? एंगुलर मिलिंग के अंदर हमारे पास जो कटर होता है वो एंगुलर टाइप का होता है, इस तरह के एंगुलर कट उसमें लगे होते हैं। तो एंगुलर मिलिंग के अंदर हम किसी वर्कपीस के अंदर किसी एंगल पे कट लगा सकते हैं, जैसे ये है। तो एंगुलर मिलिंग इसलिए बोला जाता है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ कटर्स के यूज से हम किसी भी तरह की मिलिंग ऑपरेशन कर सकते हैं। इसी तरह से गैंग मिलिंग क्या होती है? गैंग मिलिंग, गैंग मिलिंग भी काफी सारे, गैंग का मतलब क्या है, काफी सारे कटर हम यूज करते हैं, 2 3 4 इकट्ठे यूज कर सकते हैं और किसी वर्कपीस के ऊपर हम कट लगा सकते हैं। मटेरियल हमें रिमूव करना है गैंग कटर्स के साथ। एक कटर हमने यहाँ पे यूज कर लिया, एक कटर यहाँ पे यूज कर लिया, एक कटर यहाँ पे यूज कर लिया, एक यहाँ पे यूज कर लिया। तो अलग अलग कटर हमने यूज कर लिए और ये एक साथ वर्क करते चलेंगे। तो गैंग मिलिंग का क्या है कि काफी सारे कटर हमने यूज किए, तो सरफेस के ऊपर हमने मटेरियल को रिमूव किया, उसको बोलते हैं गैंग मिलिंग। इसी तरह से है हमारे पास फोम मिलिंग। फोम मिलिंग क्या होती है? फोम मिलिंग होती है कि अगर आपको कन्वेक्स कोई सरफेस काटना है या कनकेव कोई सरफेस काटना है, इसके लिए फोम मिलिंग का यूज करते हैं। उसके अंदर भी हम कटर को इस तरह से डिजाइन करते हैं ताकि जो सरफेस बने वो कन्वेक्स टाइप का हो या कनकेव टाइप का हो। तो इस तरह से हम इसके दोनों तरफ कटर लगाते हैं, फोम कटर बोलते हैं इसको।
तो ये रोटेट करते हैं और रिमूव करते जाते हैं मेटल, और इसको एक गोलाई की शेप देते चले जाते हैं। तो इसको बोलते हैं फोम मिलिंग। तो डिफरेंट टाइप ऑफ कटर हम डिज़ाइन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू प्रोसेस, तो उसको हम उस तरह का नाम दे देते हैं। तो ये थे टाइप्स ऑफ मिलिंग ऑपरेशंस। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल लर्न एंड ग्रो पे मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।